आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में लोगों को कोविड-19 से बचाव के उपायों के बारे में दी जानकारी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन कर किया जा सकता है कोरोना वायरस से मुकाबला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है। ऐसे में अब ज़रूरत और ज़्यादा सतर्क हो जाने की है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कोविड-19 से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने अनलॉक किया है, लेकिन कोरोना की चुनौती बरकरार है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने के सभी उपाय करने चाहिए। सर, कुछ हफ्ते में ही देखा गया है कि देश प्रदेश में कोरोना के मरीज काफी बढ़ रहे हैं और इसके कारण है कि हम लोग इधर जो अनलॉकडाउन हुआ है उससे मतलब हमारी परिस्थितियां हैं, लोगों के चीजों की आवश्यकताएं हैं। इसको देखते हुए सरकार ने ये खोला है, खोलना आवश्यक भी था। तो हमें सावधानियां बरतना चाहिए, जो बार बार आपके रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अन्य संसाधनों के माध्यम से सुझाव दिए जाते हैं, उनको हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, तभी हम अपने को बचाते हुए दूसरों को भी बचा। डॉक्टर कुमार ने लोगों को अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर बाहर जाते भी हैं तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी जैसे कोरोना वायरस से बचाव के उपायों का पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि हमें अनावश्यक मार्केट में, बाजार में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हम जाते भी हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, दूरी बनाए रखें। खुद की दूरी बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ मास्क भी पहनना बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा मार्केट में लोग अपने थोड़ी पे मास्क लटका लेते हैं, नाक के नीचे कर लेते हैं या मास्क गले में लटका हुआ, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब भी मार्केट में निकले किसी भी आवश्यक चीज को खरीदने के लिए तो इस प्रकार खरीदे कि कम से कम 1 हफ्ते दोबारा मार्केट में न जाना पड़े। डॉक्टर गणेश कुमार ने मास्क को कोरोना संक्रमण के खिलाफ काफी उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क लगाने के बाद उसे बार बार छुएं नहीं और एक बार उपयोग करने के बाद मास्क को साबुन पानी से जरूर धो लें। सर्वप्रथम तो अपने हाथ को साबुन से धुल लेना चाहिए। पूरी अच्छी तरीके से धुलने के बाद मास्क को आप पहने, जो तरीका बताया जाता है। अब बेहतर है कि आप गांठ वाले मास्क को पहने, इससे उसे बार बार नीचे ऊपर नहीं कर पाएंगे। जो कान में एक डोरी लगा करके कर लेते हैं और ये थोड़ा ठीक नहीं है। दूसरा जो है, अगर आपके पास कोई मास्क जैसे N95 या सर्जिकल मास्क है, ये बराबर उतने ही इफेक्टिव हो, घर का बना हुआ मास्क पहने। कई मास्क बना लें और एक बार जो मास्क यूज किया है उसको दोबारा उसको यूज न करें, पानी में साफ करके उसको अच्छी तरह सुखा लें। मास्क को उतारे नहीं, मास्क को बार बार हाथ से छुए नहीं, ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और आप अगर मास्क को ठीक से पहनते तो एक आदत पड़ जाती है, उसको बार बार नीचे खिसकाने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार खिसकाएंगे तो क्या होगा, मान लिया धोखे से आपने किसी चीज को छुआ और उस हाथ से आपने मास्क को छुआ, या आपने मास्क को तो नहीं छुआ, आपने गर्दन जो आपकी खुली है उसको खुजला दिया, तो गर्दन में हो सकता है वायरस आपका चिपक जाए। जब मास्क को आप नीचे करेंगे तो आपका मास्क इन्फेक्टेड हो जाए, संक्रमित हो जाएगा। फिर मास्क को ऊपर लेंगे उसको, तो वो वायरस जो है आपके मुंह या नाक के पास पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर कुमार ने कहा कि कार्यालयों में काम करते समय लोगों को आपस में सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही ऑफिस में कम से कम सामान रखें और जहां तक संभव हो कम से कम चीज़ों को हाथ से छुएं। उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु जिसे किसी दूसरे व्यक्ति ने स्पर्श किया हो, उसे छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज कर लें। कि बेहतर है हमारे दफ्तर में जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो दूरी बना करके रखें और अगर दफ्तर में
कम से कम चेयर रखें। कोई व्यक्ति आया है उसका काम त्वरित करें। एक जो सोशल कांटेक्ट है, किसी भी व्यक्ति का दूसरे साथ किसी काम से गया है, मिनिमम समय में अपना पूरा काम पूरा कर दें उसका। और किसी के संपर्क में आते हैं तो मिनिमम टाइम का ध्यान रखें। मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में उसके संपर्क में रहें। और कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका सगा भाई है, दोस्त है, जानकार है या आपका सहपाठी है, सहकर्मी है, तो कम से कम समय कांटेक्ट में आए और 6 फीट की दूरी अवश्य बना के रखें। और जो भी व्यक्ति आए वो भी मास्क पहन करके बात करे और जो अधिकारी या कर्मचारी वो भी मास्क पहन करके बात करें। ऑफिस में सैनिटाइजर भी रखें। कोई भी काम, फाइल का काम करते हैं, पेन, अपना पेन यूज करें, दूसरे का पेन शेयर न करें। और फाइल को रखने के बाद, काम पूरा करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। डॉक्टर गणेश कुमार ने बाजार से सब्जी और अन्य सामान लाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सामान लेने बाजार जाएं तो अपने साथ थैला लेकर जाएं और सब्जी आदि को लाने के बाद पानी से जरूर साफ कर लें। देखिए, बाहर से सब्जी लाते हैं तो अपना थैला स्वयं ले जाएं। घर से कपड़े का बना हुआ अच्छा थैला अपना ले जाएं, उसी थैले में सब्जी को डालें, डलवा कर अपने ले आते हैं। और लाने के बाद घर में ये है कि पानी से, साफ पानी से, हल्के गुनगुने पानी से उसको थोड़ी देर उसमें डाल रखें। 1-2 चुटकी से नमक भी डाल सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से धुल दें। फ्रेश वाटर में अच्छी तरीके से धुल लें, रनिंग वाटर में धुल लें। धुलने के बाद उसको किसी साफ सुथरे कपड़े पर डाल के उसको सुखा लें। इससे अधिकतर वायरस खत्म हो जाएंगे और आप सब्जी को जब पूरी तरह सूख जाएगा 1-2 घंटे में जो है, तो उसको यूज कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से धुल करके, पुनः अच्छी तरीके से धुल करके, काट करके फिर उसको अच्छी तरीके से पकाएं। डॉक्टर कुमार ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम की शिकायत होती है तो उसे एहतियात के तौर पर खुद को और लोगों से अलग कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के लक्षणों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। ऐसे में किसी एक लक्षण को देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये इस बीमारी के लक्षण हैं। देखिए, इस समय कोरोना के लक्षण एक निश्चित लक्षण करके नहीं प्रेजेंट हो रहा है। कुछ व्यक्तियों में सिंपल सा बदन दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, बुखार हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आ जाता है तो व्यक्ति को इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, घर ही में अपना आइसोलेट हो जाना चाहिए। हल्का जो पैरास्टामोल दवाएं वो लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क, फोन से व्यवस्थाएं हो गई हैं, फोन से पूछ लेना चाहिए। तो और हो सके कहीं अगर उसके किसी ऐसे कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में कोई आया है या किसी अस्पताल में वो गया है अनजाने जाने में, तो ऐसे में उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे, अगर उसकी सांस की प्रॉब्लम होती है, और इसलिए बेहतर है कि आदमी अपना उसका ऑक्सीजन, आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक हैप्पी हाइपोक्सिया के नाम से या साइलेंट हाइपोक्सिया के नाम से है, तो उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन आदमी का 94 से नीचे गिरता है। अगर सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोरोना संक्रमण से बचाव में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देश में कोविड महामारी से होने वाली मृत्यु की दर विश्व में अगर सबसे कम है तो इसका एक कारण लोगों की बेहतर इम्यूनिटी को भी कहा जा सकता है। आयुर्वेद में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आयुष कवच कोविड ऐप भी जारी किया है। इस ऐप में कोविड से बचाव और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई कारगर उपाय बताए गए हैं। इस ऐप को मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके बताए गए उपायों को अपनाकर लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी कोविड महामारी के इस संकट काल में स्वयं की देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के उपाय सुझाए हैं। इनमें लोगों को पूरे दिन केवल गुनगुना पानी पीने की सलाह दी गई है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक योगासन, प्राणायाम और ध्यान करने को कहा गया है ताकि शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा सके। मंत्रालय के परामर्श के अनुसार भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन आदि मसालों का प्रयोग करना चाहिए। मंत्रालय ने लोगों को दिन में 1 से 2 बार हर्बल पेय यानी काढ़ा के सेवन की भी सलाह दी है। इस हर्बल पेय को बनाने के लिए जो सामग्री सुझाई गई है वो है काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, शुंठी यानी सूखी अदरक और मुनक्का। इस हर्बल पेय में स्वाद के अनुसार गुड़ या ताज़ा नींबू का रस भी मिलाकर पी सकते हैं।
इसके अलावा मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में च्यवनप्राश को भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी बताया गया है। साथ ही दिन में 1 या 2 बार दूध में हल्दी डालकर पीने की भी सलाह दी गई है। परामर्श के अनुसार 150 मिलीलीटर दूध में आधा चम्मच हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला एवं वाचन सुकीर्ति अस्थाना।